सभी को नमस्कार। आशा है सभी अच्छे होंगे। एक कहानी जो अभी पढ़ रहा था मैं, विशेषकर बच्चों के लिए, बच्चे विशेष ध्यान देंगे। वो पहचान नहीं पाते हैं कि हमारी संगति कैसी है। एक तोती एक पेड़ पर रहती थी और उस तोती ने 2 बच्चों को जन्म दिया। एक दिन की बात है कि बहुत तेजी से तूफान आया और उस तूफान में पेड़ उखड़ गया और तोती गिर गई और तोती मर जाती है। अब उसके 2 बच्चे बिखर जाते हैं। एक बच्चा डाकुओं की गुफा के साथ जाके गिरता है और दूसरा बच्चा ऋषि के आश्रम के पास जाके गिरता है। अब दोनों का पालन पोषण है, दोनों की परवरिश एक तो डाकुओं की गुफा के पास है, उसी के हिसाब से होने लगी और ऋषि के आश्रम के वहाँ पर होने लगी। समय बीतता गया। एक बार की बात है कि एक राजा शिकार के लिए चले, पहुँचते हैं डाकुओं की जहाँ गुफा है, वहाँ रुक करके थोड़ा सा आराम करना चाहे, लेकिन अंदर से आवाज़ आती है कर्कशी, पकड़ो पकड़ो, कोई शिकारी आया है, भाग जाएगा, ये हमला करने आया है, पकड़ो पकड़ो। राजा डर गया और डर करके फिर घोड़ा पर बैठा और भागने लगा। भागते 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 रास्ते में फिर एक ऋषि की गुफा मिलती है, ऋषि का आश्रम मिलता है। ऋषि का आश्रम पर जाकर के वो रुका और वहाँ से बड़ी मधुर सी आवाज़ आती है, आर्य आप लग रहे थक गए हैं, क्यों परेशान हैं? रुकिए और शीतल जल पीजिए, आराम कीजिए, अभी ऋषि आएंगे तो उनसे मुलाकात होगी। अब राजा वहाँ रुक जाता है, लेकिन उसके मन में प्रश्न जो है, वहाँ भी तोता की आवाज़ थी, यहाँ भी तोता की आवाज़ थी, इतना अंतर। जब ऋषि आए तो समझाने लगे, उस तोते की पूरी परवरिश जन्म से ही डाकुओं की झुंड में हुआ, उनकी आवाज़ उसी की तरह हो गई। लेकिन इस तोते की जो मधुर आवाज़ है, ये ऋषियों के संगत में रहा, उनके संस्कार, उनके व्यवहार, उनके चरित्र को समझा जाना और वैसा ही मधुरता के साथ अपनी आवाज़ को बना पाया। कुल मिला के बात यह है कि जिस तरह की संगति होगी, जिस तरह का वातावरण होगा, जिस तरह का आपका माहौल होगा, वैसा ही ढल जाएंगे आप। इसलिए क्यों अच्छी संगति बनाओ, अच्छी संगति में रहो, पहचानो कौन हमको सही रास्ते पर ले जा सकता है और कौन हमको गलत रास्ते पर ले जा सकता है। इसकी पहचान करनी है। यही समय है जब आप इसकी पहचान करके अपने जीवन में अपनाएंगे। तो मैं समझ पाता हूँ कि आप इस चीज़ को समझे होंगे ध्यान से और आगे ध्यान रखेंगे। आपका जीवन मंगलमय हो, मधुर हो और हमेशा सकारात्मक रहें आप। थैंक यू, धन्यवाद।